रॉयल एनफील्ड पे हम लोग ट्रायम्फ सेट कर रहे हैं। क्योंकि आज वर्कशॉप बंद है, ब्रेक खाली था। आज वर्कशॉप बंद है, इसलिए हम स्पेयर टाइम में वी ऑल्सो सर्विस अदर बाइक्स। नो। Hello and welcome to A Couple of Ride, guys. So today is all about LEDs, and how it started is very funny. My friend took a delivery of his bike, and I realized that his LED lights were much brighter, and obviously he could see better on the road in the night, which has always been the case in my bike. So I thought I will upgrade my bike's lights to LEDs. और आगे चलने से पहले प्लीज़ गरीब का भला करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चैनल टू डेवलप फर्दर एंड क्रिएट मोर कंटेंट। ऐसे ही बहुत ज़्यादा देर हो जाता है फ्रॉम वन कंटेंट टू दी अदर, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे लगते हैं, इक्विपमेंट भी ख़रीदना पड़ता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। आगे चलते हैं। तो हाँ, सो LEDs एक स्ट्रीट ट्रिपल जैसी बाइक में डालने के लिए 4 ऑप्शंस हैं। एक है साइक्लॉप्स, दूसरा है नाइट आई, तीसरा है ओसराम एंड चौथा है फिलिप्स। ये मोटा माटी 4 ब्रांड्स हैं जो वेल नोन हैं या वेल यूटिलाइज्ड हैं। वेल नोन साइक्लॉप्स और फिलिप्स हैं और ओसराम है, और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है नाइट आई विच इज़ अ चाइना मेक कंपनी। तो साइक्लॉप्स को अगर ध्यान में दे तो साइक्लॉप्स का H4 का जो बल्ब है वो बैलेस्ट के साथ आता है और थोड़ा चौड़ा है। सो हमने जब हाउसिंग खोला इसका स्ट्रीट ट्रिपल का, तो पता लगा कि हाउसिंग के आसपास भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है टू हाइड द बैलेस्ट एनीवेयर। सो आई फिगर्ड दैट वी विल ट्राई इट आउट एंड फिगर आउट द जर्नी फर्दर। एंड सेम केस सिनारियो था ओसराम में, जहाँ पे एक बहुत मोटा बल्ब था जिसका एक हीट सिंक था और उसके पीछे एक बैलेस्ट था कनेक्टर करने के लिए। इसमें से सबसे स्लिम बल्ब था नाइट आई का, और सबसे अनप्रिडिक्टेबल बल्ब है नाइट आई का, बिकॉज एक तो वो चाइना मेड है और कोई स्पेसिफिकेशंस कुछ रीड करता नहीं है बहुत ज़्यादा, ऑल्दो ब्राइट है, बट मैं स्ट्रीट ट्रिपल में डालने के लिए कन्विंस नहीं था। बहुत चीप बल्ब है, कुछ 1200 रुपये का एक आ जाता है, बेसिकली 2200 रुपये के आसपास में दोनों बल्ब्स आ जाते हैं, या कहीं कहीं पे 2500 रुपये के मिल रहे होते हैं पेयर। तो इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव बल्ब, बट मेरे को स्ट्रीट ट्रिपल में डालने का मन नहीं था, बिकॉज इन केस कुछ ख़राब हो जाता तो बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट करने वाला था। द लास्ट ऑप्शन was Philips. Philips has recently launched, not recently, sometime back they launched a bulb which is in all configurations. तो H4 में एक configuration आता है Philips 9000 Ultinon Pro. So which is basically this. So I got this, and the advantage to this is that it doesn't have any ballast. They have also won a Red Dot winner award of the makers. This is basically a very prestigious award for a few products that are elegant and the most beautiful looking in their लाइनअप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हाँ, इसमें एक एडवांटेज मेरे पास ये था कि मेरे पास बैलिस्ट इसमें नहीं था और इसमें डायरेक्ट प्लग इन प्ले यूनिट हो जाता। बट प्रॉब्लम्स केप्ट ऑन कमिंग इन। जब मैंने खोला और मैंने रियलाइज़ किया इस बल्ब का फिनिश और फिगर, मुझे लगा कि ये फिट नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्गर बल्ब। But much to my surprise, it fitted well. The only problem that I was facing now was to fit it inside the housing of Street Triple. Basically, there is this long wire which had to be fitted along with the connector, which is a thick connector. So I didn't realize that I won't be able to fix it alone, and I did my DIYs and realized that ये तो नहीं हो रहा है मेरे से. And then I took some help from a very learned fellow. I took the bike to Aman, and Aman has been on the prowl these days. He's been fixing most of the issues that we are facing. So उस दिन ये हुआ कि we opened the whole assembly of the headlight and then took it apart, and then took out all the bulbs and the other things, and we fitted by a lot of margin. We kind of pressed the bulb inside and the ballast
into its own place. देखो बल्ब जो है ना बहुत अच्छी सेटिंग से अपनी जगह पे बैठ जाता है. It's to the configuration, so बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन था नहीं उसमें. The problem was to fit that connector. वो कनेक्टर हमने बिकॉज ऑफ प्लास्टिक का हाउसिंग है तो हमने थोड़ा सा घुसेड़ से भी करके उसको अंदर बैठा दिया और वो आराम से अब जो है बैठ गया है और हमने उसको बिल्कुल तरीके से फिक्स कर दिया अपनी जगह पे. और अब आ जाते हैं कि बल्ब की ल्यूमिनोसिटी कैसी है. सो आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ LED बल्ब्स इन मोस्ट ऑफ माई बाइक्स एंड सिंगल हैंडेडली बोलूँ तो हेडलाइट के जो LED बल्ब्स होते हैं बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन नहीं देते हैं. नॉट दैट दे आर HID कंपेरेबल. LED बल्ब्स हाँ हैलोजन से बेटर होते हैं, पर अगर आप बोलोगे HID से बेटर होते हैं तो ऐसा नहीं होता है. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर बल्ब इज़ क्वाइट केपेबल. मुझे अभी भी रात को चलाने में इतना मज़ा आ रहा है जो मुझे पहले हैलोजन में चलाने में नहीं आ रहा था. एंड ऑल थैंक्स टू अल्टेनॉन प्रो बिकॉज एक तो इसमें बहुत ज़्यादा हाउसिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा फिटमेंट नहीं है. The fitment sits very very neatly and very very nicely into the place. The fit and finish of the bulb is absolute top notch. The third thing is that the fan that they've pre-installed in it, the wiring and other things are so nicely put through that it looks like a premium quality bulb which you can also use in your cars. And the throw and the reach, the wide reach of the light and the throw is very very nicely defined because the makers have aligned it so very well to a halogen bulb that ऐसा लगता ही नहीं है कि जब आपने हैलोजन उतार के ये लगाया तो उसकी अलाइनमेंट हिल गई है. एग्जैक्टली वैसी ही अलाइनमेंट थी जो हैलोजन की थी. द स्प्रेड एंड द थ्रो वॉज एब्सोल्युटली फाइन and I will play it in the video and I also show you how it performs. Now, are there any drawbacks? See, I think drawbacks से ज़्यादा ये बोलूँगा कि whether you need it or not. So see, all those bulbs like Cyclops and Osrams and Night Eyes, they are good. They are expensive. They are better. But Philips has been with us for the longest time and I kind of have a trust over Philips as a brand, at least in the lighting segment. तो उस ट्रस्ट को मेंटेन करा है फिलिप्स ने और ये हाई ल्यूमिनोसिटी का जो LED बल्ब है देखते ही बनता है. मतलब इट्स नथिंग लेस देन आयरन मैन्स गैरेज में कोई बल्ब रखा हो वैसा. So the make and the fit and the finish is very aluminium, high grade aluminium sort of a finish. तो बहुत अच्छा लगा देखने में कि इस तरह के प्रोडक्ट्स भी फिलिप्स बना रही है और एक हाई कैटेगरी की ऑडियंस को केटर करने के लिए ये सब सामान आ रहा है. नाउ बात कर लेते हैं लोड की. तो लोड आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा है बाइक में because it's consuming almost the same amount of electricity as the halogen was. So that ways I'm pretty satisfied that I'm not overloading the bike's electricals in any way, which I was thinking कि LED जो नाइट आई के बल्ब हैं वो शायद LED बल्ब हैं जो ओवरलोड कर देते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रिकल्स को, बट इसने नहीं किया है. दैट कैलकुलेशन Philips has done very very well. The throw and the finish and I have already talked about, so all that is very very satisfying. The install in normal cars would be far easier than it was in the Street Triple because Street Triple में हमें वायरिंग अंदर फिनिश करनी पड़ी और अंदर थोड़ा सा झटका देके घुसानी पड़ी because वो कनेक्टर थोड़ा मोटा है. But in cars it will be flawless. In bikes with fairings it will be a dream to finish and fit. So that way it's very nicely put. In the Triple we could easily close the door, the dirt door at the back, तो बहुत आसानी से set हो गया. I am almost very very satisfied with the bulb. Any other questions that you guys have, you may ask me. I shall let you know. I will also put down the links from Amazon where I purchased. And hope this video helps you out. You Street Triple guys and then you high performance bikes and so on and so forth. I hope it helps you out. So until then, this is me trying to illuminate my road. This is us, Couple of Rides, signing off.